नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। और आज है दिन मंगलवार, सुबह का टाइम है 6 बजे का। ठंड बहुत थी तो इसलिए मैंने कैप लगाई हुई थी। और बस मैंने सबसे पहले उठते ही वही रोज़ की तरह अपने ब्रश किया है, मुँह हाथ धोए हैं। और अब मैं यहाँ से सीधा जाऊँगी किचन में, क्योंकि हस्बैंड को जाना था बाहर तो उनके लिए बनाया मैंने। उनको पहले लंच पैक करके दिया है, फिर उनको नाश्ता कराया है, तो उनकी चाय भी बना दी थी हैंड टू हैंड। तो बस उनको ना चाय वगैरह दे के उसके बाद मैं बाकी के काम करूँगी। आदमी का भी सोया हुआ था तो इसलिए उन्होंने जल्दी-जल्दी में नाश्ता वगैरह किया, बस उन्हें लेट हो रहा था। तो इसलिए उनकी चाय वगैरह बना के उनको दे के अब आदमी उठ गया था अपने पापा को सी ऑफ करने के लिए। वही होता है ना कि बच्चों को पता लग जाती है कि कुछ जा रहा है या कुछ है, तो आदमी को तो हल्की-सी घर में कोई भी बात होती है ना तो आदमी सबसे पहले उठता है। ये देखिए आदमी उठ गया था और उठते बोला कि मम्मा मुझे पापा को बाय करनी है। तो मैंने कहा बेटा बालकनी से कर देते हैं, क्योंकि नीचे तो बहुत ठंड थी तो मैंने इसको बाहर नहीं घर से निकाला था, तो बस यहीं बालकनी से इसको हल्की सी इसके पापा को से बाय करवा दी थी, क्योंकि बच्चे को लगता है कि पापा जा रहे हैं तो मुझे बाय करनी है। तो बस इसको आद्विक को कराया, उसके बाद मैंने ब्रश, और ब्रश कराने के बाद इसको पीना था दूध। मैंने कहा पहले ब्रश कर लेते हैं फिर उसके बाद दूध देंगे। तो बस अब ये ब्रश करके इसको इसको पीना है दूध, और ये पी रहा था यहाँ दूध। इतने मैंने सोचा चलो बेड साफ़ कर देते हैं, क्योंकि ये लेट उठा था तो अदरवाइज़ जब हम साथ उठते हैं तो हम बेड हैंड टू हैंड साफ़ कर लेती हूँ। बट ये जब लेट उठता है ना तो फिर बेड रह ही जाता है, तो इसलिए मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, आद्विक उठेगा उसके बाद करेंगे। अभी उठ गया था तो मैंने इस इतने में बेड वगैरह साफ़ कर लिया है। आज मशीन भी लगानी है, क्योंकि आज धूप भी निकली है, अदरवाइज़ धूप नहीं निकलते ना तो कपड़े ऐसे ही अजीब-अजीब से हो जाते हैं। बस यहाँ बेड साफ़ करके बिस्तर वगैरह सब सही करके मैंने लगा दी थी मशीन। और कपड़ों में थोड़ा-सा डेटॉल इसलिए डाल देती हूँ क्योंकि इनके भी कपड़े बाहर के होते हैं और बच्चा भी छोटा है अभी, तो बस हल्का-सा डेटॉल डाल दिया था मैंने मशीन पानी में ही। तो अब मैंने लगा लिया था पोंछा। पोंछा लगाने के बाद में, क्योंकि ये पूरे दिन घर में इधर से उधर, उधर से उधर खेलता है ना, तो घर में साफ़-सफ़ाई की भी बहुत ज़रूरत पड़ती है। तो बस इसलिए घर में जल्दी से मैंने लगाया था पोंछा। आद्विक का मैंने पानी रख दिया था, मैंने कहा इसको पहले नहला देते हैं, क्योंकि आज धूप भी अच्छी निकली हुई थी। तो बस ये, वरना ठंड के टाइम पे तो ऐसा लगता है कि कोहरा ही पड़ रहा है तो बच्चों को क्या नहलाएँ। तो बस मैंने लगा के पोंछा, और आद्विक का रखा हुआ था पानी, बस अब आद्विक को नहलाएँगे। और आद्विक को नहाने के बाद में इसको सुलाना है, क्योंकि इसके सोने का भी टाइम हो रहा था, तो मैंने कहा चलो पहले इसको नहला देते हैं, उसके बाद बाकी के काम करेंगे। और आद्विक के लिए है नहा, और आद्विक को नहाने के बाद में अब आ रही है नीनी। आद्विक को लग रहा है कि बस मुझे अब जल्दी से किसी तरीके से सुला दें मम्मा, तो अब ये सोएगा। उसके बाद मैं फ्री होती हूँ, क्योंकि ये जब तक जगा हुआ होता है ना, जब तक ये दिन में दोबारा नहीं सोता, जब तक के ना इसके काम ऊपर नीचे होते रहते हैं कि मम्मा ये कर दो, ये कर दो। बस होता है ना, बच्चे को लगी रहती है कि जब घर में कोई नहीं दिखता ना तो इसे लगा रहता है कि बस मम्मा ही है ना, तो मम्मा ही करेंगे मेरे सारे काम। तो ये बस इसको मैंने हल्का सा लगा के लोशन, मैंने कहा अब सो जाओ। अब ये यहीं पे थोड़ी सी अपना खेलता रहेगा, फिर उसके बाद अपने आप ही ये सो जाएगा। अब आद्विक गया था सो, और आद्विक के सोने के बाद में मैं भी नहा ली थी। पर मैं नहाने के बाद में एक पार्सल आया हुआ था, मैंने कहा चलो पहले उसे खोलते हैं, फिर ये उठ जाएगा तो ये उसे मुझे परेशान करता रहता है कि मम्मा इसको खोलो, क्या है इसमें। मैंने कहा चलो ये सोया हुआ तो इसे इसे खोल के देखते हैं इसमें क्या है कैसा है। तो ये ना मैंने स्लीपर मंगाई थी फ्लिपकार्ट से, तो मतलब वैसी वाली है, विंटर वाली स्लीपर है ये। तो अच्छी होती हैं, मतलब गर्म होती हैं, और मतलब आप इन्हें ना सॉक्स, एक सॉक्स पहन के भी पहन सकते हो। बहुत सुंदर है, मेरे पास मैं हर सीज़न में ज़्यादातर लेती हूँ इनको, और ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं थी, 240 की थी। और ये शाम का टाइम है, आद्विक के पापा की कॉल आई थी कि मैं थोड़ा लेट आऊँगा, तो आप शाम की चाय वगैरह देख लेना। तो मैंने कहा चाय क्या पीते हैं, अकेले तो कॉफ़ी बना लेती हूँ, क्योंकि ये कॉफ़ी कम पीते हैं। तो मैंने अपने लिए बनाई थी कॉफ़ी, और आद्विक को बना के दिया मैंने यहाँ दूध। आद्विक ने और मैंने दोनों ने साथ में बैठ के कॉफ़ी और दूध पिया था आद्विक ने। बस अब हम इसके बाद में मैं करूँगी पूजा। तो बस ये था, क्या आद्विक उठ गया था, कम से कम बच्चे की नींद पूरी हो गई थी और मेरे भी काम ख़त्म हो गए थे इसके सोने की वज़ह से। तो बस अब हम करने जाएँगे पूजा कॉफ़ी पीने के बाद, और मैं कर रही थी यहाँ पूजा शाम की। और आद्विक भी यहीं खेल रहा था मेरे पास में ही, तो बस पूजा करने के बाद में अब आद्विक की पढ़ाई का टाइम ना मैं शाम को ही देती हूँ इसको, क्योंकि पूरा दिन फिर मुझे भी कामों की वज़ह से टाइम नहीं मिल पाता, और फिर ये स्कूल भी बहुत टाइम से नहीं जा रहा, तो इसको थोड़ा बहुत टाइम देना पड़ता है कि चल थोड़ी देर तो कॉपी किताबों में बच्चा बैठेगा, कुछ तो सीखेगा। वैसे तो इसे बहुत कुछ आता है, बट अभी छोटा है, बहुत छोटा, प्री नर्सरी में ही है ये। तो बस ये था कि मैंने कहा चलो थोड़े बहुत देर टाइम इसे भी देते हैं। जैसे शाम का टाइम थोड़ी देर इसको कॉपी किताबों में देती हूँ कि इसको जो भी पढ़ेगा, जो भी बोलेगा, कम से कम इसको माइंड में रहेगा। तो बस अब मैंने कर ली थी पूजा। अब आद्विक खुद ही कॉपी लेके बैठ गया था कि मम्मा चलो पढ़ाई का टाइम हो गया, पढ़ेंगे। तो बस मैंने आद्विक को यहाँ बैठ के पढ़ाया था। अब आद्विक करेगा पढ़ाई।
और यहाँ मैं कराने बैठ गई थी आद्विक को पढ़ाई। तो बस ये पढ़ रहा था तो बोला कि मम्मा मैं खुद करूँगा, तो ये मैंने कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं। और ये होता है ना, हमारा पूरा दिन कैसे निकल जाता है ना घर में बच्चे के साथ में, तो पता ही नहीं चलता। तो ये वीडियो मैं अपनी यहीं ख़त्म करूँगी, क्योंकि आद्विक को चाहिए पढ़ाई के बाद में फ़ोन, इसे देखना है अपने कार्टून। तो बस इससे मैंने प्रॉमिस किया था, मैंने कहा आप पहले पढ़ाई कर लो, उसके बाद मैं आपको फ़ोन दे दूँगी। तो बस इसको फ़ोन देने की वजह से ये वीडियो मैं आज यहीं समाप्त करती हूँ। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मैं अपनी वीडियो में आपसे दोबारा मिलूँगी, जब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।